एक और बात बताएं, लोग कहते हैं कृष्ण माखन चुराते हैं, लोग कहते हैं कृष्ण रास रचाते हैं। रास के विषय में तो कल चर्चा करेंगे, आज नहीं। लोग कहते हैं माखन चुराते हैं। माखन चुराते तो ऐसे कहते हैं जैसे इनका बाप का चुराया हो। ऐसे समझो जैसे इन्हीं ने माखन रखा था फ्रिज में और ठाकुर जी चुरा के ले गए। कौन है कृष्ण जानते भी हो? नास्तिक लोगों की हजारों पीढ़ियां मर जाएंगी, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। कृष्ण का समझ में नहीं आएगा। जिसे वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं उस कृष्ण को तुम माखन चोर कहते हो। जानते भी हो कृष्ण कौन है? कृष्ण माखन चोर नहीं, कृष्ण धर्म के संस्थापक हैं। फिर माखन क्यों चुराते हैं? ऐसे ही चुराते हैं जैसे कभी कभी जब नाती छोटा हो, ध्यान से सुनना, नाती छोटा हो और 70 साल के दादाजी उस नाती को अपनी कमर पे बैठा के उसके लिए घोड़ा बन जाते हैं। क्या दादाजी घोड़ा है? जोर से बोलो, पापा घोड़ा है? तो क्या कर रहे हैं पापा घोड़ा बन के, दादा घोड़ा बन के? खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसके साथ? दादाजी घोड़ा नहीं है, पापा जी घोड़ा नहीं है। और वो नाती क्या कर रहा है? चल मेरे घोड़ा, टिक टिक टिक। वो सांची में घोड़ा समझ रहा है दादा को, पर घोड़ा है नहीं दादा। दादा तो दादा ही है, लेकिन बच्चे को खुश करने के लिए वो खेल रहे हैं। वैसे ही ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, ब्रजवासियों को, गोपियों को सुख देने के लिए वो माखन चोरी लीला खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन भैया जो अंधे होते हैं उन्हें सूरज का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। भगवान को भावना से तो समझा जा सकता है, ज्ञान से समझना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। और ये कलयुग के लोग जो अपने माँ बाप की इज्जत ढंग से नहीं करते, ये कृष्ण को कैसे समझेंगे? कृष्ण को समझने के लिए तो तुम्हें हजारों जन्मों की तपस्या लगेगी, तब जाके थोड़ा बहुत, वो भी कब? जाने वही जी ही देव जनाई। जो स्वयं वो चाले कि हाँ ये मुझे थोड़ा बहुत जान जाए, तभी जान सकते, अदरवाइज ना। राधे राधे बोलना पड़ेगा।